नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग गर्मियों के शुरुआती दिनों का मज़ा ले रहे हैं। खैर, आज एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला है और जो नए कायदे कानून बनाए गए हैं सोशल मीडिया के गले पे पट्टा बांधने के लिए, या आप कह सकते हैं नाक में नकेल डालने के लिए, आइए उस पे दो बातें की जाएं। सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि भारत सरकार जो भी कुछ करेगी देश के भले के लिए करेगी। यही आप सोचते हैं, हम सोचते हैं, सोचना भी चाहिए कि जो कुछ भी भारत सरकार करेगी वो देश के भले के लिए करेगी। लेकिन क्या हकीकत में और इस फसाने में कोई फर्क है? क्या भारत सरकार देश हित में कोई काम करती है? क्या भारत सरकार देश विरोधी काम करती है? ये बातें कैसे पता चलेगी? इस पे थोड़ा तवज्जो देने की जरूरत है, इसको सोचने की जरूरत है और लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, जिसके लिए आपके पास शेयर का बटन होता है। क्योंकि मैं जो कुछ भी कहूंगा आप कुछ 100 लोग, 1000 लोग देख पाएंगे, सुन पाएंगे, इस समय मुझसे बात कर पाएंगे। लेकिन देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन तक सच्चाई पहुंचना जरूरी है, और फेसबुक ने आपको एक बटन दिया है जिसका नाम है शेयर। शेयर करते जाइएगा। देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने एक नियम लागू किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, और भी जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए कुछ नियम, कायदे, कानून जो पहले से थे उनको और बढ़ा चढ़ा करके क्या किया है। आप सब ने पढ़ा होगा, पिछले 2 दिन से ये बात चर्चा में रही भारत के अंदर कि क्या सोशल मीडिया के गले में पट्टा बांधा जा रहा है, क्या सोशल मीडिया अब वो नहीं असर दिखा पाएगा जो अब तक दिखा रहा है। इसको समझने के लिए कुछ भूमिका बांधते हैं। देखिए, इस देश के अंदर सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल, जिसको कह सकते हैं मिसयूज, अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने। ये हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं इस बात को कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल सोशल मीडिया का मोदी जी और उनकी पार्टी के लोग ही करते हैं। लेकिन अब रविशंकर प्रसाद जी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये कुछ शर्तें रख दी हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सामने। उन शर्तों में कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि जो अकाउंट्स हैं उनको वेरीफाई जो है उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी आपको। ठीक है भाई। अगर कोई फेक इंफॉर्मेशन आती है तो उसको आपको कुछ घंटों में ही उतार देना पड़ेगा। ठीक है भाई। अगर कोई भी गैर कानूनी यानी कि अनलॉफुल अगर कोई बात होती है तो उसको भी आपको हटा देना होगा। ये भी ठीक है। क्या गलत है? बिल्कुल ठीक है। कोई भी गैर कानूनी बात करे सोशल मीडिया पे, बाहर सड़क पे, कहीं भी, तो उसको कानून के हवाले होना चाहिए। उसी तरीके से अगर फेक न्यूज़ है तो वो भी हट जानी चाहिए, फेक न्यूज़ तो चलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और अकाउंट्स जो हैं उनका वेरिफिकेशन जो है वो सरकार के पास होना चाहिए। ये भी सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप बैंक में खाता खुलवाते हैं तो फिर आप वेरीफाइड होते हैं तभी तो खाता खुलता है। तो उसी तरीके से सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट नहीं होने चाहिए। अगर कोई, मान लीजिए कि हमारे दोस्त अभी जुड़े हैं पीयूष गर्ग, अगर पीयूष गर्ग ने अगर अकाउंट खोला है यानी कि फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो उसको वेरीफाई कराने में कोई हर्जा नहीं। लेकिन खेल यहाँ पे खत्म नहीं होता, खेल यहाँ से शुरू होता है। और वो इसलिए क्योंकि 2 पहलुओं पे जाएंगे आज हम। पहला पहलू कवर करेंगे सोशल मीडिया का, उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा मेन स्ट्रीम मीडिया तक, यानी कि टेलीविजन चैनल और न्यूज़पेपर्स तक, दोनों तरफ चलेंगे हम। पहले हम सोशल मीडिया को कवर करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि 2013 से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया था, उसमें क्या गलत और क्या सही
इसका कोई हिसाब नहीं था, कोई हिसाब नहीं था। जब वो सरकार में आ गए, उसके बावजूद केंद्र में मोदी जी की जब सरकार बन गई थी 2014 में, उसके बावजूद जिस तरीके से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, जिस तरीके से मिसयूज अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो उसका कारण सिर्फ ये था कि उन्हें राज्यों में सरकारें बनानी थी और अपने लोगों तक गलत सलत ऐसी जानकारी पहुंचानी थी जिसके आधार पे लोगों के अंदर बवाल मचाया जा सके, बवंडर किया जा सके। यही तो कारण था, इसके सिवाय क्या कारण हो सकता है? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हमने सबने देखा किस तरीके से, अभी भी आप जाकर के देख सकते हैं किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग हैं वो फेक न्यूज और गलत इंफॉर्मेशन का प्रसार करते हैं, प्रचार करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हकीकत में मानिए कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पास न शक्ल है, न सूरत है, न सीरत है। अगर कुछ है तो वह झूठ, झूठ के पुलंदे, झूठ बोलना और झूठ फैलाने से उन्हें ऐसा लगता है कि अज्ञानता का भंडार जो हम फैलाएंगे वो सच्चाई मान ली जाएगी। यही चीज वो करते आए थे इतने सालों से। अब उस चीज पे वो नकेल कसना चाहते हैं। वो क्यों नकेल कसना चाहते हैं? ताकि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म बन चुका है सच्चाई को बयान और दर्शाने का, उसको कैसे रोका जाए। कारण कि अगर आप लोग सच्चाई बयान करने लगेंगे सोशल मीडिया पे, तो जो दुनिया भर में मोदी जी पे थू थू हो रही है वो घर के अंदर भी होने लगेगी और दिखने लगेगी। यानी वो करें तो रासलीला, आप करें तो कैरेक्टर ढीला। ये है नरेंद्र मोदी की चाल। इसलिए इस सरकार ने ये जो नियम बनाए हैं ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए, ये उस तरीके के नियम हैं जो सुनने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या हकीकत में इन नियमों का पालन हो सकता है? नहीं हो सकता। और अगर हो भी सकता है तो फिर उसके आगे क्या? क्योंकि जब सरकार कहती है कि कोई भी अनलॉफुल बात अगर सोशल मीडिया पे दिखाई बताई किसी ने अगर, तो उसको हटाना चाहिए। अब ये अनलॉफुल अर्थात इलीगल, गैर कानूनी, ये कौन डिसाइड करेगा? क्या फेसबुक डिसाइड करेगा? क्या ट्विटर डिसाइड करेगा? या भारत के कोर्ट डिसाइड करेंगे? सरकार भी डिसाइड नहीं कर सकती। सरकार अधिकांश यही कर सकती है, अधिकतर कि आप पे केस कर सकती है कि आपने ऐसा ऐसा कहा, जो आम भाषा में होता है। पुलिस में केस होता है, कोर्ट में केस होता है, लेकिन साबित कौन करता है? कोर्ट। तो अगर मान लीजिए कि मैंने कुछ पोस्ट किया, उसको अगर फेसबुक कहता है अनलॉफुल, तो क्या मैं फेसबुक से लड़ता रहूंगा? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये होते कौन हैं ये डिसाइड करने वाले कि अनलॉफुल क्या है, गैर कानूनी क्या है। उपरांत इसके अगर आप ये देखें कि फेक न्यूज फैलाना ये गलत है, तो मैं भी कहता हूं गलत है। फेक न्यूज नहीं फैलानी चाहिए। फेक न्यूज का मतलब है समाज के अंदर जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं उन तक गलत बात पहुंचती है। लेकिन दूध के धुले भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुछ उदाहरण दूंगा। पीयूष गोयल ने, जो कि केंद्र में मंत्री हैं जब से मोदी सरकार शुरू से बनी 2014 से, तब से लेके अब तक, पीयूष गोयल ने रूस देश की एक सड़क की लाइटों को दिखा करके कहा कि यह भारत सरकार ने लाइटिंग की है। पीयूष गोयल उसने ट्वीट किया था और उसमें एक फोटो लगाई थी जिसमें फोटो थी रूस की, और मालूम चला कि उन्होंने लिख रखा है कि ये लाइटें भारत सरकार, यानी फेक न्यूज फैलाई थी। और जब बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा मुझे नहीं पता था। उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया मंत्री होने के बावजूद। जब भारत सरकार मंत्रियों पे कोई कदम नहीं उठाती है फेक न्यूज फैलाने के लिए, तो फिर आम इंसान के गले में पट्टा बांधने की क्या जरूरत है? इसी तरीके से एक और बहुत बड़े नामचीन व्यक्ति हैं बाबुल सुप्रियो, भारतीय जनता पार्टी के, वो भी मंत्री। अब बाबुल सुप्रियो ने राजकोट बस स्टैंड, राजकोट गुजरात में है, उसके एक बस स्टैंड की फोटो लगा दी और ये कहा कि ये न्यूयॉर्क नहीं, लंदन नहीं, ये राजकोट का बस स्टैंड है जो मोदी जी ने बनाया है। हकीकत में वो फोटो फेक निकली, वो फोटो थी ही नहीं, वो कैड पे बनाया हुआ एक चित्र था जिसको उसने चिपकाया। यानी बाबुल सुप्रियो ने भी मिनिस्टर रहते फेक न्यूज फैलाई। लेकिन क्या भारत सरकार ने कोई एक्शन लिया? नहीं लिया।
परेश रावल भारतीय जनता पार्टी के जब अहमदाबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, बहुत बड़े एक्टर हैं, उन भाई साहब ने फेक इंफॉर्मेशन फैलाई थी ट्वीट करके कि अरुंधति रॉय को श्रीनगर का दौरा कराया गया, ट्रिप कराई गई। ये भारतीय जनता पार्टी के उस समय के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट परेश रावल ने किया, जबकि हकीकत यह है कि अरुंधति रॉय कभी श्रीनगर गई नहीं। ऐसी फेक न्यूज फैलाने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के खुद बड़े बड़े लोग। और उस समय क्या हुआ था, जब पीयूष गोयल ने रूस की लाइटें दिखा करके सड़क की इंडिया का बताया था, भारत सरकार का, तो इनके जितने फॉलोअर्स थे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और उस फेक इंफॉर्मेशन के प्रचार को सबको ये बता रहे थे, जाने कितना बड़ा काम कर दिया भारत सरकार ने। निकल के क्या आया, पीयूष गोयल झूठा, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाबुल सुप्रियो ने राजकोट बस स्टैंड की जो गलत फोटो लगाई तो सारे इनके जितने चपरकनाती हैं सब लग गए थे, अरे वाह बहुत अच्छा काम करते हैं मोदी जी, घंटा काम करते हैं। वो तो झूठ निकल के आया। उसी तरीके से परेश रावल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो खास करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलती इसलिए झूठ फैलाते हैं, तब उन लोगों ने क्या किया था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खूब तालियां बजाई थी और खूब जाने क्या क्या नाटक किया था, लेकिन हकीकत में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो इन लोगों के खिलाफ तो कोई एक्शन लेगा नहीं भारत सरकार। इसी तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालविया, जो कई बार टेलीविजन पे भी हमारे साथ आए हैं, झूठ बोलते पकड़ा हमने उनको, उनका तो पूछिए ही मत। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ चलाते हैं वो अपने ट्विटर से। और क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं लेगी, है ना। लेकिन आपके गले में पट्टा डालने के लिए पूरी तरह से भारत सरकार तत्पर है। और सुनिए, हम सब की प्रिय अमेठी की सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी जी, याद है उनका ट्वीट, आई हैव अ येल डिग्री, येल यूनिवर्सिटी की डिग्री उन्होंने लिखा था, मंत्री रहते, और निकल के क्या आया था, बाबा जी का टन निकल के आया था कि एक सर्टिफिकेट कोर्स है। अब सर्टिफिकेट कोर्स और डिग्री कोर्स में फर्क नहीं होता है। एक मंत्री रहते हुए स्मृति ईरानी झूठ बोलती हैं पब्लिक फोरम में और उन पे कोई एक्शन नहीं होता। ये फेक न्यूज नहीं तो क्या है। और भक्त सारे लगे पड़े थे, वाह वाह बहुत पढ़ी लिखी हैं, अरे नचनिया बार डांसर बना दिया तुम लोग को, तो असलियत है वो बार डांसर निकली। इसी तरीके से पीयूष गोयल और गिरिराज सिंह ने और उनके जैसे कई तमाम लोगों ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक फेक न्यूज चलाई थी जब नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद, और यह कहा था कि नोबेल प्राइज विनर रिचर्ड थैलर जो हैं उन्होंने डिमोनेटाइजेशन अर्थात नोटबंदी का भारत में बहुत तारीफ किया है। और जब ये झूठ निकल कर आया बाहर कि ऐसा कोई तारीफ नहीं किया, तब ये सारे मुंह बंद करके बैठ गए। तो बेसिक मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से फेक न्यूज की ये लोग बात करते हैं, तो फेक न्यूज के प्रणेता जनेता प्रचारक तो खुद बीजेपी वाले हैं। तो ये नकेल किस पे कसना चाहते हैं। इसी तरीके से बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा इंफॉर्मेशन बाहर आया कि जब रविशंकर प्रसाद ये सारी कहानी सुना रहे थे देश के सामने कि भाई इस तरीके से नया नया कानून नियम आया है, तो ये निकल के आता है कि उन्होंने ये भी बताया कि इस देश में, भारत में ट्विटर नाम का जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर 1.75 करोड़ यूजर है, यानी कि 1.75 करोड़ लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं भारत में। और अभी इस समय आप चले जाइए मोदी जी के ट्विटर हैंडल पे @नरेंद्र मोदी पे, तो वहां आपको मिलेंगे लगभग 6.5 करोड़ फॉलोअर। अरे भैया, इस देश में 1.75 करोड़ ट्विटर यूजर है और मान भी लेते हैं सारे 1.75 करोड़ जो ट्विटर यूजर है वो शायद मोदी जी को फॉलो करते हो, तो ये मोदी जी का ट्विटर हैंडल जो है इसमें 6.5 करोड़ टोटल यूजर, ये कौन दिखता है? मतलब क्या ऐसा है कि मोदी जी की भारत में लोकप्रियता इतनी कम है कि 1.75 करोड़ यूजर पूरे देश के अंदर ही हैं और उसमें से 6.5 करोड़ यूजर यानी कि लगभग 4 करोड़ से ज्यादा यूजर मोदी जी को दुनिया भर में फॉलो करते हैं, देश में नहीं। ये कैसा मजाक है? मोदी जी खुद झूठ बता रहे हैं, मतलब इसका तो मतलब यही निकलता है कि नरेंद्र मोदी झूठा निकला, उसका ट्विटर हैंडल झूठा निकला।
एक तरफ भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि पूरे देश में भी 2 करोड़ से कम ट्विटर के यूजर है, यानी हैंडल है, और मोदी जी को 6.5 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। क्या चूतिया बना के। अब ये बात आती है कि ये फेक न्यूज को रोकने की जो कोशिश के अंदर ये जो नया नियम बता रहे हैं, ये क्यों है? देखिए, न्यूज फेक नहीं होती, न्यूज होती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई चीज क्या न्यूज है भी या नहीं। हमने देखा है कि जिस तरीके से बहुत सारा भारतीय जनता पार्टी का जो फॉलोअर है, नेता हैं, वो ऐसी चीज को न्यूज बता करके फैलाते हैं जो कि समाचार कहलाने लायक भी नहीं, क्योंकि वो गलत है अथवा बेसिर पैर का है। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे घर बैठे बटन ही तो दबाना है, अपने आकाओं को अच्छा तो दिखाना है, 2-2 रुपए का ट्वीट वाला जो चलता है या वो करना है, इसलिए ये गलत चीज फैलाई जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी जब खुद ये काम करती है तो रासलीला हो जाती है। सवाल ये उठता है कि ये फिर इस चीज के ऊपर नकेल कस के क्या करना चाहते हैं। देखिए, ये अपने लोगों पे नकेल नहीं कसना चाहते, ये आप लोगों और हमारे जैसे लोगों पे नकेल कसना चाहते हैं। क्योंकि आज अब मैं यहां बैठ करके नरेंद्र मोदी को 4 बार गरियाऊंगा तो वो चाहेंगे कि इसका अकाउंट बंद हो जाए ताकि लोगों तक ना पहुंचे। वैसे भी ट्विटर से मैं परमानेंटली सस्पेंडेड हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुझे वहां झेल नहीं पाती है। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से ट्विटर ने मुझे परमानेंटली सस्पेंड किया हुआ है। फेसबुक में मेरी रीच कम कर दी गई है ऑफिशियली, सब पता है मुझे। तो जब ये इस तरीके की कोशिश करते आए हैं फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुए। आप लोगों की बदौलत मैं जो भी बात करता हूं लाखों लोगों तक पहुंच जाती जब आप शेयर करते हैं। तो ये चाहते हैं कि ये हमारे जैसे लोगों की, आपके जैसे लोगों की बात ही होना बंद हो जाए, ये इनकी कोशिश है। लेकिन इसी फेक न्यूज को अब मैं सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया तक लेके जाता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि जो चैनल्स हैं देश के, जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया चैनल्स कहलाते हैं, रिपब्लिक टीवी हो गया, जी न्यूज हो गया, न्यूज नेशन हो गया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये कौन सा सही न्यूज दिखाते हैं भैया? पाकिस्तान बम डाल दिया, वो गलत निकला, फलानी जगह ये हो गया, वो गलत निकला। मोदी की तारीफ करने के सिवाय इनके पास कोई काम नहीं है, उसके चलते झूठ पे झूठ बोलते हैं। उनके लिए कोई इनके पास नियम कायदा नहीं है, क्योंकि वो उनके उनके पिट्ठू बन चुके हैं। जो अखबार मोदी नामा लिखता हो, जो टीवी मोदी नामा दिखाता हो, वो गलत दिखाता है, झूठ दिखाता है, लेकिन उसकी नकेल नहीं कसी जाएगी, क्योंकि बाकी लोग टीवी चैनल खोल ही नहीं सकते, लाइसेंस ही नहीं है। आज मैं टीवी चैनल खोलना चाहता हूं, मुझे लाइसेंस ही नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो अभी हाल के टीवी चैनल्स हैं उनमें अधिकांश जो हैं वो मोदी चाटुकारिता पे लगे हैं, अधिकांश न्यूज़पेपर मोदी चाटुकारिता में। तो उन लोगों को वो नकेल नहीं कसना चाहेंगे, क्योंकि उनका झूठ प्रचार प्रसार होता है। और आम इंसान आप हैं, मैं हूं, जब हम अपनी बात रखना चाहते हैं जो कि सच्चाई है, हमारी सच्चाई कौन डिसाइड करेगा? अब मोदी जी कहेंगे कि रात को 8 बजे सूरज उग रहा है तो ना मान लेंगे, तो बेवकूफ बनाता है वैसे भी। तो उनके झूठ का प्रचार जो करेगा उस पर नकेल नहीं कसी जाएगी, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया। और हम आप जैसे लोग जब अपनी सच्चाई, अपने मंतव्य को व्यक्त करेंगे तो वो फेक न्यूज हो जाएगा। उपरांत इसके भारत सरकार चाहती है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर या फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, ये जो हैं, ये किसने फेक न्यूज शुरू करी उसको भी ढूंढ के दे। अब उसको भी ढूंढ के दे क्यों? कि वो जानना चाहते किसने ये कोई फेक न्यूज या गलत इंफॉर्मेशन की शुरुआत की थी। बड़ा सवाल ये उठता है, मैंने अभी तक 5-6 नाम आपको गिनाए, वो तो आपको पता है कि आपके मंत्रियों ने और भाजपा के बड़े लोगों ने गलत सलत बातें फैलाई। उनको जेल में डालिए ना, उनको जेल में नहीं डालेंगे, उनको सालों को मिनिस्टर बना के रखेंगे आप, है ना, और दूसरों पे नकेल कसेंगे। देखिए मोदी जी, मैं आपसे एक बात कहूं, आप मेन स्ट्रीम मीडिया खरीद चुके हो, खरीद लो। आप सोशल मीडिया इसलिए दबाना चाहते हो क्योंकि आपका काम निकल गया और अब आपके खिलाफ की सारी बातें सोशल मीडिया पे आ रही हैं। हमने देखा था वो कैसे लाइक और डिसलाइक का खेल हुआ था यूट्यूब पे, जब ये अपना
भाषण देते थे, है ना। तो इस वजह से इनकी हवा टाइट है। अब मोदी जी डर गए, उनकी फट गई है, 56 इंच की फटी है। उन्हें लगता है कि भारत के लोग जो हैं, और ये जानते हैं कि सोशल मीडिया का जो भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट होता है वो इंपैक्ट अब इनके खिलाफ जाएगा, और इनकी फट ली है। इसलिए ये चाहते हैं कि फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स का गला टाइट करो, ताकि आपकी और हमारी, जैसे मैंने आपको बताया 1.5 साल से ट्विटर ने मुझे इन्हीं लोगों के कहने की वजह से परमानेंटली सस्पेंड किया। किस दिन फेसबुक भी कर देगा, क्या फर्क पड़ता है। ना मैं उस दिन छोटा हो गया, ना मैं आज बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि मैं जहां कहीं भी बात रखता हूं, आप अपने मन की बात जहां कहीं भी मंतव्य वक्तव्य रखते हैं, वो दुनिया तक पहुंचता है, बिल्कुल पहुंचता है। तो इस वजह से ये जो सोशल मीडिया पे नकेल कसने की कोशिश नरेंद्र मोदी जी आप कर रहे हैं, ये आपकी बौखलाहट है, आपकी फटी पड़ी है। और जितने भी भक्तगण हैं और जितने भी ये भाजपा के नेता लोग हैं, ये तो ऐसा मान करके बैठ गए हैं कि दुनिया सिमट के बस इतनी ही रह गई है, समय इतना ही है, कलयुग खत्म हो गया, इनका सतयुग आ गया। इतने लठ बजा करके भारत की जनता मोदी को यहां से दौड़ाएगी ना, अमित शाह तो दौड़ भी नहीं पाएगा। मोदी जी तो योगा करते हैं, दौड़ लेंगे थोड़ा बहुत। नहीं, राहुल गांधी के 6 पैक्स की बात नहीं कर रहे हैं तो ठीक है। तो मोदी तो दौड़ेगा, अमित शाह दौड़ भी नहीं पाएगा, तड़ी पार वापस जेल जाएगा, ये सारे क्राइम्स अगेंस्ट इंडियन सिटीजन्स के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर्स जो हैं, भक्तगण जिन्हें कहा जाता है, अंड भक्त भी कहा जाता है, उनको मैं एक छोटी सी सलाह देता हूं, इंश्योरेंस करा लो। हाँ, वो लाइफ इंश्योरेंस वाली इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस करा लो। एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का दामन पकड़ के रखो, क्योंकि जिस समय राज्यों में सरकार बदलती है, लट पड़ते हैं, है ना। जैसे अभी यूपी में सरकार बदलने वाली है, योगी आदित्यनाथ वापस नहीं आ रहा है, खेल खत्म है उसका। राजस्थान में सरकार बदल चुकी है। अब देखो, मैं अभी हाल में कई दिनों राजस्थान था, मान के चलिए राजस्थान में बीजेपी के वो जो अंड भक्त घूमते हैं, दिखते तक नहीं है, मैं बता रहा हूं, दिखते तक नहीं है। कहीं इक्का दुक्का दिख गया तो दिख गया, कोई झंडा नहीं, कोई कुछ नहीं। ये जो दूसरे राज्यों में जहां जहां आप रहते हैं, आपने देखा होगा, अगर भाजपा की सरकार है वहां, तो बड़ा गाड़ियों पे झंडा लगा के बीजेपी का घूमते हैं वहां के लोग, है ना, और पीछे बड़ा बीजेपी लगाते हैं, नंबर प्लेट पे लगाते हैं। पूरे राजस्थान में मुझे एक नहीं दिखा। मैं उदयपुर था, जोधपुर था, अजमेर था, राजसमंद था, जयपुर था, एक गाड़ी नहीं दिखी मुझे जिसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा। पता है क्यों? सरकार बदलते ही ये बिल में घुस जाते हैं, इनकी इतनी सी औकात है। और बीजेपी की जहां राज्य में सरकार है, वहां देखिए ड्रामा मचा रखा है। हकीकत ये है कि सोशल मीडिया जो है, इस पे नकेल कसने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं, वो इनके खिलाफ होते हुए इस देश का प्रतिबिंब है। पूरा देश खिलाफ हो चुका है इनके, और ये नहीं चाहते कि मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स और न्यूज़पेपर जो झूठ छापता और झूठ दिखाता है सिर्फ मोदी नामे का, उसके सिवाय आप लोगों तक कुछ सच्चा पहुंचे। सबसे बड़ा फेक मास्टर, सबसे बड़ा झूठा अगर कोई है इस देश में, वो है नरेंद्र मोदी। सब गिन सकते हैं। कितनी बार हम लोग बात कर चुके हैं कि डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ, जीएसटी से क्या हुआ। आप कोरोना के नाम पे झूठ चला रहे हैं। कोरोना के नाम पे झूठ चला रहे हैं। ये झूठे लोग हैं और झूठे लोगों की ही पसंद है। अब आपको निर्णय करना है कि फेक न्यूज ज्यादा देश में हानिकारक होती है या फेक सरकार। फेक सरकार है ये। सबका साथ और सबका विकास वाली बात नहीं है, ये सबका विनाश करने पे तुले हैं। भक्तों, तुम्हारा भी विनाश हो रहा है। आज तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि तुम अंधे हो। इट डज नॉट मैटर। जिस दिन भी तुम्हारी आंख खुलेगी, ऐसा नहीं है कि तुम भाजपा के खिलाफ हो जाओगे अंधभक्तों, लेकिन तुम भारत में बाहर लोगों के मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगे, ये मान के चलिए। तो सोशल मीडिया पे नकेल कसने की कोशिश नरेंद्र मोदी जी से पहले मेन स्ट्रीम मीडिया पे नकेल कसिए। देखा रिपब्लिक टीवी पे वो कैसे चाँव चाँव करता है, वो सुधीर चौधरी कितना झूठ बोलता है, रजत शर्मा कितना झूठ बोलता है। उनकी तरफ क्यों नज़र नहीं होती? क्यों नहीं होती? वो आपके नौकर हैं, आप उनके नौकर हो।
वो आपका प्रचार करते हैं, बस उतना में ही आप देश को गुमराह करना चाहते हो? नहीं। सोशल मीडिया पे कोई नकेल नहीं कस पाएगा। अगर नकेल कोई कसेगा तो ये भारत नरेंद्र मोदी की नाक में नकेल कसेगा और बांध देगा खूंटे से, वो खूंटा जो अमित शाह जिस जेल में होगा उसके बाहर होगा। दोस्तों, ये इस तरीके के कायदे कानून कोई फायदे के नहीं, नुकसान जरूर करते हैं, लेकिन क्योंकि मोदी जी डर गए हैं, उनकी फट गई है, इसलिए इस तरीके के कानून लगाने की कोशिश करते हैं। सोचिएगा, फिर मिलूंगा बहुत जल्द।